हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। चलिए, मैं भी कामना करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखा है, मैं आप लोग के सामने आया हूं, जिसका नाम है लॉगरिथम। ये लॉगरिथम ऐसा टॉपिक है कि आपको 11th क्लास 12th क्लास और अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे तो वहाँ पे लॉगरिथम पढ़ना है। और लॉगरिथम का मैथ एसएससी बैंकिंग सब में आता है। अगर आप एयरफोर्स या नेवी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन जो है लॉगरिथम से आता है। मतलब लॉगरिथम जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी तो महत्वपूर्ण। जैसे लॉगरिथम की इसमें जो भी कैलकुलेशन हार्ड होता है तो लॉगरिथम की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसको आसान कर और उसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से और आसान तरीक़ा से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप लॉगरिथम का वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा लॉगरिथम समझ में आएगा। और इस वीडियो देखने के बाद आपको लॉगरिथम से कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ 12th क्लास के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 12th क्लास में जब हम डिफरेंशिएशन चल रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 में इसका प्रयोग होगा। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स मान लें कि कंपटीशन तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वीडियो को देखते हैं तो उनका समझिए कि पूरा क्वेश्चन जो भी रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बहुत बढ़िया से इसको अध्ययन करेंगे। आप समझिएगा लॉगरिथम, पहले हम जानते हैं कि लॉगरिथम है क्या, इसको किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले देखिए लॉगरिथम मतलब इसका हिंदी हुआ लघुगणक, समझ गया। सबसे पहले इस पर हम विचार कर लेते हैं लॉगरिथम क्या है, इसका आविष्कार कहाँ से हुआ, किसने किया। तो लॉगरिथम का आविष्कार जो है एक व्यक्ति थे, वो स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड के एक निवासी थे जिसका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर एक स्कॉटलैंड का निवासी जिसका नाम जॉन नेपियर, उन्होंने कहा कि उन्होंने ही लॉग को आविष्कार किया था। लॉग का पिता मतलब लॉग का जनक जो है, प्रतिपादक जो है, किनको जॉन नेपियर को कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। और ऐसा इतिहासकार का मानना है कि लॉग जो है भारत में 150 ईस्वी से ही चल रहा है। इसका माने भारत, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि लॉग 150 ईस्वी से ही भारत में है और इसका अध्ययन किया जा रहा है। और लॉग के बारे में कुछ और हम लोग जान लेते हैं। लॉग कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, तो जो कोई भी कैलकुलेशन जब जटिल होता है, कोई भी कैलकुलेशन जब कठिन होता है, तो उसको हल्का करने के लिए, उसको आसानी तरीक़ा से हल करने के लिए लॉग का ही प्रयोग किया जाता है। समझ गया। तो इस प्रकार से एक प्रकार से बोला जा सकता है कि लॉग एक समझिए गणित का एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा मशीन है कि जो कठिन से कठिन, मतलब जो कठिन से कठिन माने प्रॉब्लम हो, उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। किसकी सहायता से? तो लॉग की सहायता से। तो लॉग यहाँ पे एक मशीन की तरह काम कर रहा है, एक नट बोल्ट की तरह काम करेगा हम लोग को मैथ में। जहाँ पे कुछ हार्ड होगा वहाँ पे कसने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग को लॉग का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ रहे बात? तो लॉग यह है, लॉग कहा जाता है कि लॉग एक प्रकार का संख्या है। लॉग एक प्रकार का संख्या है, यानी हम कहें तो इसको दूसरा भाषा में कर सकते हैं, लॉग एक प्रकार का नियम है। लॉग है क्या? तो बोलेंगे लॉग एक प्रकार का नियम है जो कठिन से कठिन प्रश्नों को आसानी से हल करने में क्या करता है, सहायता करता है। इसको क्या है, लॉग कहा जाता है। चलिए, इस प्रकार से हम लोग लॉग के बारे में जाने, लॉग का किसने आविष्कार किया, कहाँ का निवासी था, कब हुआ, ऐसा बात हम लोग जान लिए। अब हम जानते हैं कि लॉग किस प्रकार से लिखा जाता है और लॉग कब डिफाइंड होगा, लॉग कब परिभाषित होगा, मतलब कब सही होगा लॉग और कब गलत होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले कुछ हम लिख लेते हैं, बाद अब देखिएगा बढ़िया से। log n टू द बेस a लिखा, इसको पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ने के लिए आपको बता रहे हैं कि इसको पढ़ें हम किस प्रकार से, इस प्रकार से इसको किस प्रकार से पढ़ा जाए। अगर इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिले, अगर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिले तो आप इसको क्या पढ़िएगा, इसको क्या समझिएगा, ज़रा बढ़िया से देखिएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं, लॉग हो गया, इसको एलओजी, लॉग को शॉर्ट में हम लोग एलओजी से सूचित करते हैं। एलओजी, इसको लॉग पढ़ते हैं, लोग नहीं, इसको लॉग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको लॉग पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया समझिएगा, इसको हम लोग लॉग पढ़ते हैं। और ये लॉग हो गया, इस शॉर्ट में इसको सूचित किया। अब लॉग एन ए लिखा हो, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, लॉग ऑफ एन टू द बेस
ए पढ़ेंगे इसको, और इसको पढ़ेंगे log ऑफ x टू द बेस a। ये मतलब नीचे जो हो गया इसको आधार कहा जाता है, मतलब बेस कहा जाता है, इसको एग्रीमेंट कहा जाता है, मतलब पूर्णांक कहा जाता है। समझ गया ना, ये नीचे वाला को बेस पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे log ऑफ x टू द बेस a। आइए इसको जरा फिर से देखिए, अगर इस प्रकार से लिखा तो क्या पढ़िएगा, अगर लिख दिया log b, इधर a लिख दिया, इसको क्या पढ़िएगा log ऑफ b टू द बेस ऑफ a। समझ गए, इसको क्या पढ़िएगा, बोलिए फटाफट क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ा जाएगा इसको, इसको पढ़ेंगे log ऑफ n टू द बेस a। समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। log, चलिए इसको क्या हम पढ़ेंगे, तो इसको ई जो नीचे होगा उस बेस उसको होता है, उसको पढ़ते बेस को पढ़े log ऑफ m टू द बेस n। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग log को सूचित करते हैं। अगर log है तो ex टू द बेस ई डिफाइंड कब होगा, ये परिभाषित कब होगा, ये परिभाषित कब होगा, कब ये log सही होगा। तो इसमें देखिए log है, log मतलब समझिए लोग, और लोग जो है हमेशा पॉजिटिव बात माने कि सुनना पसंद करते हैं, लोग जो हमेशा सही बात सुनना पसंद करते हैं, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। इसलिए लोग के साथ में जो भी बैठता है वो सब पॉजिटिव होता है। ये लोग है मतलब log को हम लोग समझ रहे हैं लोग, ये लोग के साथ में इसके पास जो भी बैठेगा सब पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए x जो होगा ये 0 से बड़ा होगा, a जो होगा ये भी 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और ये जो होगा a डज नॉट इक्वल 1 होगा। इस प्रकार से log होगा, मतलब log कोई परिभाषित तभी होगा, मतलब log को सही तभी माना जाएगा जिसके e जो हो वो भी 0 से बड़ा हो, और e भी नीचे वाला बेस हो वो भी 0 से बड़ा हो, लेकिन बेस कभी 1 नहीं होगा, बेस डज नॉट इक्वल 1 होगा, मतलब a डज नॉट इक्वल 1 होगा। अब जरा बताइए कि जब इस प्रकार से लिखल हो तो e परिभाषित होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, बोलिए। n बताइएगा कि n 0 से बड़ा होना चाहिए, a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप log को डिफाइन कर सकते हैं। log इसी प्रकार से परिभाषित होता है। अगर e जहाँ n अगर 0 से छोटा हो गया इसका मतलब log परिभाषित नहीं है, मतलब log का जो भी दिया हुआ है वो सब गलत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जरा आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस प्रकार से अगर लिखा हुआ रहेगा तो क्या परिभाषित के नियम आप बता सकते हैं, log m टू द बेस e। अब बताइए कि इसका मान जो है, इसका मान क्या होना चाहिए, क्या होगा तभी log वाला जो फंक्शन है डिफाइंड होगा। तो आप बोलिएगा कि m जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, log के साथ में जो भी बैठता हुआ पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में होना चाहिए। e है, e भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन e डज नॉट इक्वल 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है कि इस प्रकार से log को हम लोग परिभाषित करते हैं। इतना नॉलेज हम लोग के पास होना चाहिए कि log कब परिभाषित होगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रश्न को हल किया जाता है। आइए अब हम लोग इसको log के परिभाषा के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत बढ़िया से और हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। देखिएगा log, पहले हमने क्या किया कि आपको लॉगरिथम का एक परिभाषा लिखा, और इस पर हम आगे आपको बताने का बहुत बढ़िया से कोशिश करेंगे। आप बहुत बढ़िया से सुनिएगा, लिखिएगा। पहले तो है लॉगरिथम मतलब लघुगणक। आखिर लघुगणक है क्या, ये हमने लिखा। तो लघुगणक आधार पर किसी संख्या का मतलब लॉगरिथम है, जिसे कि हमने पढ़ने के लिए हम बताया था आपको कि इसको पढ़ते इसे लिखा था ना कि इसको पढ़ते log ऑफ n टू द बेस a। तो जब इसको हमने पढ़ा तो लॉगरिथम में बेस होता है, मतलब लॉगरिथम में आधार होता है, बिना आधार का लॉगरिथम नहीं होगा, लॉगरिथम में आधार होना जरूरी है। तो प्रत्येक log में आपको आधार होगा, बेस होगा। चलिए क्या बोला, आधार पर किसी संख्या का हम आपने लिख के बताया। अगर हम मैं डायरेक्ट आपको बोलता तो आपको उतना समझ में नहीं आता, मैं लिख रहा हूँ, उसके साथ में साथ एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आप ध्यान दीजिएगा। आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है, मतलब
आधार वाला लघुगणक क्या है, लॉगरिथम क्या है, एक प्रकार का संख्या, जैसा कि पहले भी हमने बताया। आधार पर मतलब उसमें बेस होना जरूरी है। आधार पर संख्या होगा जिसका आधार के ऊपर घात लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर होता है। इसको से आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ देखिएगा लॉग लिखा, यहाँ बेस में 2 लिखा, यहाँ 8 लिखा हुआ है। अब इसका लॉगरिथम क्या है, एक संख्या होगा। वो कैसे होगा आपको बताता हूँ। log of 8 to the base 2 है, मतलब कह रहा है कि लघुगणक वह संख्या जिसका आधार के ऊपर घात लगाने से, आधार के ऊपर घात मतलब 2 के घात कितना किया जाए, 2 के घात कितना किया जाए कि 8 हो जाए। तो 2 के कितना घात कीजिएगा कि 8 होगा, तो 2 के घात 3 किया, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 2 के घात कितना कीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा, तो 3। तो लघुगणक यही संख्या हुआ, आधार के घात लगाने से जो उसका संख्या देता है उसके मान के बराबर होता है, तो आधार के घात को ही लघुगणक कहा जाता है। जैसे कि ऐसे आपको एक सेकंड देखिएगा, इस प्रकार से आपको दिया हुआ log 25, यहाँ 5 है। अब बताइए log of 25 to the base 5। अब 5 का हम इधर वाला संख्या को यहाँ से माने कि क्या करेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे या क्यों करके देखेंगे। 5 के क्या किया जाए कि 25 आ जाए, तो 5 के कितना बार तू गुना करेगा कि 25 होगा, तो सुनिए 5 के स्क्वायर मतलब 2 बार, तो यहाँ कितना हुआ 2 हुआ। इस प्रकार से हम लोग लघुगणक लॉगरिथम इसी नियम पर काम करता है। इसी लिखा आधार पर किसी संख्या लघुगणक वह संख्या है जिसका आधार के ऊपर घात लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाता है। आप लॉगरिथम का एक परिभाषा लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको बहुत बढ़िया से समझते हैं। आखिर लॉग, इसके बाद फिर लॉग को पढ़ते हैं कैसे, उसके बाद आधार के कौन सा आधार रहेगा तो हम किस प्रकार से उसको लिखेंगे, सारा बात मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं, पढ़ने के लिए नियम बताते हैं। अगर इस प्रकार से आपको लिखा हुआ है log of n to the base a, तो हम इसको पढ़ें क्या पढ़ें, हम इसको पढ़ें, पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं log of, बोलिए log of n, बोलिए साथ बोलते चलिएगा, log of n to the base a, बोलिए to the base of a। अगर इस प्रकार से लिखा रहेगा तो आप क्या पढ़िएगा उसको, log of x to the base a, या तो b रहेगा, कुछ भी रहे, इसको क्या पढ़िएगा log of x to the base of b। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। आपको पढ़ने के लिए आ गया होगा। इसको क्या पढ़ेंगे बताइएगा, log of x plus 2, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे log of x plus 2 to the base a, log of m के, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे log of m के पावर n to the base a। अगर आप पढ़ते हैं ऐसे, इस मान लें कि इसको पढ़िए log of a b के पावर x, तो ये गलती हो जाएगा, ये पढ़ना गलती है, ये गलत बात है। ऐसे जब पढ़िएगा तो क्या होगा, गलत होगा। log of x to the base b पढ़िएगा आप तो ऐसा क्या होगा, गलत माना जाएगा। जिसको हम पढ़ते हैं log पावर पढ़िएगा इसको तब गलत होगा, इसको पढ़िए log of x to the base b, ये सही हुआ। समझ रहे हैं बात। और कोई भी लॉग डिफाइंड कब होता है, परिभाषित कब होगा, ये उतार लीजिएगा। इस हम बात जो भी लिख रहे हैं जब इसे हम लिख लीजिएगा वीडियो रोककर। अगर लॉग डिफाइंड कब होगा, लॉग डिफाइंड कब होगा, तो लॉग डिफाइंड कब होगा जरा समझिएगा, देखिएगा। अगर मान ली कि इस प्रकार से लिखल है log of n to the base a, तो ये डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड कब होगा, n जो 0 से बड़ा होना चाहिए, n ग्रेटर देन 0 और a भी ग्रेटर देन 0, मतलब a भी 0 से बड़ा और n भी 0 से बड़ा। log बताया था, log के साथ में कोई भी बैठता है वह पॉजिटिव होता है, और a डज नॉट इक्वल 1, मतलब लोग के साथ में इकल्ले कोई नहीं होता है। लोग के जो नीचे बैठता है वो इकल्ले, आपका ढेर मानी आदमी उसके साथ इकल्ले बैठिए तो गलत बात है। इसलिए लिखा कि एक नहीं होगा, मतलब 1 निचला जो आधार है वो इकल्ले नहीं होगा। चलिए ये भी लिख लीजिएगा कि कोई भी लॉग इस प्रकार से डिफाइंड होता है।
और हमको फटाफट बताइएगा कि अगर इस प्रकार से रहेगा तो इसको हम डिफाइंड किस प्रकार से करेंगे, कैसे डिफाइंड होगा जरा बताइए। इसको डिफाइंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 0 होगा और b ग्रेटर देन 0 भी होगा बाबू, और b डज नॉट इक्वल 1 होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ चलिए इस हम नोट करते चलिएगा, सब लिखते चलिएगा कॉपी में, तब आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ अब हम लोग चलेंगे आगे कि कोई भी आधार दिया रहे तो उसको हम किस प्रकार से लॉग में कन्वर्ट करेंगे, समझ गए? आगे इस प्रकार से, जैसे कि आधार B पर n के लघुगणक को किस प्रकार से हम सूचित करेंगे। आधार B पर देखिएगा कॉपी में, आधार B पर n के लघुगणक को किस प्रकार से सूचित किया जाता है, तो हम लिखेंगे आधार है ना, आधार मतलब बेस, और n के लघुगणक के, तो ऐसे आधार हो गया क्या, B हो गया। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसे बोले कि आधार A पर x के लघुगणक को किस प्रकार से सूचित करते हैं, तो कैसे सूचित कीजिएगा, आधार जिसको बोलेगा उसको नीचे बैठाइएगा, उसको ऊपर में कर log ऑफ x टू द बेस a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो बताइए अगर आधार m है और यहाँ पे क्या है, p है, तो इसको किस प्रकार सूचित करेंगे, कैसे, तैसे log हो गया। उसके बाद आधार m है तो m नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आधार p ऊपर log ऑफ p टू द बेस a, इसको पढ़ते हैं ना? हाँ चलिए तो इस प्रकार से हम लोग सूचित करते हैं। अगर हम आपको एक बात और मैं बता दूं कि इस प्रकार से कैसे आपको इस प्रकार से, जैसे कि कुछ मान दिया हो रहा है कि आई से पहले देख लीजिए, log ऑफ n टू द बेस a है, अब बराबर x दिया, ठीक, इसी में से किसी का मान बताना है, तो क्या होगा, जब इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है तो जैसा ही log हटेगा, जैसा ही log हटता है, log हटेगा तो क्या होगा कि जो बराबर वाला है चल जाएगा माथा पर, और जो माथा वाला है आ जाएगा बराबर में। बात समझिए? अगर इस प्रकार से लिखा हुआ, ये सब फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ये सब नियम बता रहे हैं, जैसा समझिएगा। log ऑफ x लिखा यहाँ, ठीक, या तो कुछ और लिख देते हैं, log ऑफ p लिखा, टू द बेस a लिखा, बराबर में हम x लिख दिया, तो जैसा ही log हटेगा, उसको एंटी log कहते हैं, जैसा ही log हटेगा तो क्या होगा, माथा वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। जैसा ही log यहाँ से हटेगा तो नीचे वाला माथा पर, मतलब ये चल जाएगा यहाँ x, और ये चलेगा p यहाँ। चलिए इस प्रकार से समझिए कि फार्मूला आपको हम बता रहे हैं, जब log हटता है तब किस प्रकार से होता है। या तो a के पावर x बराबर मान लें कि n दिया है, ठीक, a के पावर x बराबर n दिया है, इसमें हम log लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जब हम log लगाएंगे इसको, जैसा ही log लगाएंगे तो क्या होगा, a के जैसा ही log लगेगा ना तो e आ जाएगा इधर, a के पावर n हो जाएगा, बराबर में x हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? हाँ तो इस प्रकार से इसको उतारिए, इस प्रकार से हम लोग log के इस प्रकार से नियम कुछ उपयोग करेंगे, आपको इस पर कुछ हम मैथ को बताने। चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं, इतना फार्मूला आप उतार लिए होंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है, जैसे कि इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा ऐसे, log ऑफ x टू द बेस e, log ऑफ x टू द बेस e, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन, मतलब प्राकृतिक लघुगणकीय फलन। अगर log का आधार, अगर log का बेस e हो, अगर log का बेस e हो तो वैसे फंक्शन को, ध्यान से सुनिए, तो वैसे फंक्शन को प्राकृतिक लघुगणक फलन कहा जाता है। प्राकृतिक इसको कहते हैं नेचुरल, NATURL, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन इसको कहते हैं। तो लिखिएगा स्टार देखिए, लिखिए आप कि यदि जिस log का आधार e हो, जिस log का आधार e हो तो उसे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहा जाता है, प्राकृतिक के लघुगणकीय फलन कहा जाता है, और नेचुरल इसको ln x से सूचित किया जाता है। अगर आपको ln x लिखा हुआ है तो समझ लीजिए इसका बेस कितना है, e है, काहे कि अगर बेस e होता है तो उसे ही प्राकृतिक लघुगणकीय फलन कहते हैं, और प्राकृतिक लघुगणकीय फलन जब होता है तो उसको हम ln x से सूचित करते हैं।
इसको लॉग ऑफ एक्स है तो इसका टू द बेस ई है, समझ गए। मतलब इस प्रकार से लिखा रहेगा ln x, तो समझना है कि लॉगरिथमिक नेचुरल लॉगरिथमिक है और इसका बेस ई होगा, और यहाँ पे x जो है क्या है, वो फंक्शन है, एग्रीमेंट है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है जरूर ध्यान दीजिए, कुछ मैं आपको मैथ बताता हूँ। अब जो मैं मैथ बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अच्छे ढंग से, तब आप समझिएगा। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल के सहारे में बताता हूँ लॉग का मैथ किस प्रकार से हम हल करते हैं। जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 है। अब कहता है कि बताओ इसका मान कितना होगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार से बनाते हैं। आप और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दूसरा देखिए, बहुत आसान है या बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर आपको इस प्रकार से दिया है लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3, या तो इस प्रकार से दिया log ऑफ 25 टू द बेस 5, तो इस सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए बहुत आसान है। पहले आपको थोड़ा सा मैं सोचने के लिए बताता हूँ। आप बताइए 2 का कितना पावर कीजिएगा, बेस में पकड़ना है। 2 का कितना पावर कीजिएगा 4 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 के पावर 2 कीजिएगा, 2 दूना क्या होता है 4 होता है। तो पावर हमने कितना किया 2 किया, तो यहाँ हमको कितना आंसर हो गया 2। इसका वैल्यू कितना होगा, log ऑफ 4 टू द बेस 2 का कितना होगा वैल्यू 2 होगा। अब देखिए log ऑफ 81 टू द बेस 3, इसका वैल्यू कितना होगा। तो 3 का कितना पावर कीजिएगा कि आपको 81 मिल जाएगा। तो 3 को कितना पावर कीजिएगा, तो 3 के पावर 4, इससे कि 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 होगा, 9 तिया 27, 27 तिया 81 ही ना होगा। 3 के पावर 4, तो इसका वैल्यू कितना होगा 4 होगा। सोचिए कैसे बन रहा है, बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ सोचने वाली बात है। ये 5 है, बेस में देखना है log ऑफ 25 टू द बेस 5, इसको बेस में देखना है। हम बेस को देखेंगे कि बेस में 5 है, तो 5 का क्या कितना पावर किया जाए कि 25 हो जाए। तब 5 का 2, 5 5 25, 2 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए और मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको बताता हूँ। log ऑफ 4 यहाँ मान लें कि 16 कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो हम 4 के पावर कितना करें कि 16 हो जाए, तो 4 के पावर 2, तो हो जाएगा 4 चौके 16, मतलब 2 हो गया। अब log ऑफ 10 टू द बेस 10, आप ज़रा बताइए कि अगर 10 है 8 10 है तो 10 के पावर कितना करें कि 10 मिले, 10 के पावर कितना करें कि 10 मिले, तो पावर 1 करेंगे तो 10 मिलेगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। log ऑफ 3 टू द बेस 3, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अगर बेस एग्रीमेंट दोनों बराबर होता, मतलब यहाँ दोनों आपको बराबर मिलेगा, तो उसका वैल्यू 1 होगा, याद रखिएगा, उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। log ऑफ मान लीजिए कैसे log ऑफ e टू द बेस e, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। log ऑफ, देखिए आगे देखिए अगला एग्जांपल देखिए, log ऑफ, सारा एग्जांपल वीडियो रोक रोक कर लिखिएगा तभी समझ में, कॉपी में जब तक नहीं लिखिएगा ना समझ में नहीं आएगा, कॉपी में आपको लिखना ज़्यादा जरूरी है। log ऑफ इस प्रकार से लिखा हुआ है log ऑफ 20 टू द बेस 20, इसका वैल्यू कितना होगा तो 1 होगा। यानी यहाँ दोनों का मान अगर बराबर होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका मान कितना होता है 1 होता है। ये बात समझ में आ गया होगा पक्का। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग को देखना है कि अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 0 की बात करें, अगर इस प्रकार से log 100 टू द बेस 10, बताइए log 100 टू द बेस 10, मतलब वही वाली बात है कि 10 के हम पावर कितना करें कि यहाँ 100 हो जाए, क्योंकि जो है प्रत्येक log में बेस होता है और बेस पर ही उसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। log यहाँ 100 टू द बेस मतलब 10 के कितना पावर करें, तो 10 के 2 पावर 2, तो 10 100 होता ना है, इसका वैल्यू कितना होगा 2 होगा, समझ गए। अब बताइए log 1000 बटा सॉरी इसका बेस 10, तब कितना होगा, यहाँ पावर कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, तब हम लोग क्या करेंगे इसको इस प्रकार से इसको हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको हम निकालने के लिए बताते हैं, मान लीजिए आप उतना नहीं सोच सकते, तब इसका वैल्यू कितना, देखिए आप फटाफट बता दीजिएगा। log ऑफ, एक बहुत हल्का एग्जांपल के सहारे मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस पर log ऑफ 16 टू द बेस 2, बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। अभी हम लोग मान लें कि हम सोच नहीं, कुछ ऐसा मैथ मिलेगा कि आप उसको सोच नहीं सकते कि कितना पावर किया जाए, 2 के कितना पावर करें कि 16, ऐसे तो 4 करेंगे तो होगा, लेकिन हम लोग 4 जानते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आप x मान लीजिएगा,
क्या मानिएगा, x मान लीजिएगा। log इतना बराबर आप जितना भी देगा उसको x मानिएगा। और उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, तो देखिए जैसा ही log हटेगा, तो यहाँ पे बताया था फार्मूला इसे, log ऑफ n टू द बेस a बराबर अगर x है तो log हटेगा तो e आ जाएगा नीचे वाला यहाँ, और यहाँ वाला चल जाएगा यहाँ। चलिए समझ रहे हैं ना बात, वही बात यहाँ होगा। जैसा ही यहाँ से log हटेगा ना, तो log हटेगा तो ये 2 बेस के पावर आ जाएगा इधर जो बराबर में है वो x, आगे चल जाएगा 16 यहाँ। चलिए अब क्या करना है आपको, 2 के पावर x है, यहाँ क्या करना है आपको 16 है। अब 2 के पावर कितना करना है कि 16 होगा, 16 का तोड़िएगा तो 2 के पावर 4, आधार दोनों सेम तो पावर भी सेम, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, मतलब यहाँ पे कितना बैठेगा 4 बैठेगा। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात। इसे एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, आप बताइए log ऑफ 4 टू द बेस √2, ठीक। अब बताइए इसको कितना पावर √2 का कितना हम पावर करें कि 4 आ जाए। मान लें कि हमको सोचने का उतना शक्ति नहीं है, हम नहीं सोच सकते, तो बनाने का नियम क्या है, ऐसे मानिए x मान लीजिए, ठीक। x मानिएगा तो फिर क्या होगा, जैसा ही log हटेगा तो √2 के पावर कितना होगा, यहाँ देखिए x हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। चलिए तो यहाँ 4 हो गया। अब क्या करना है हमको जरा देखिएगा, यहाँ 4 को आपको तोड़ना है, तो 4 2 दूना 4, एक में के गो रूट, यहाँ बेस में √2 है, के गो रूट 2 को, एक 2 को यहाँ √2 और 2 को √2 यहाँ के गो हो गया, 4 को √2 हो गया, मतलब √2 के पावर कितना 4 हो गया। अब यहाँ x और यहाँ 4, यहाँ एक दोनों तो समान हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी log का इस प्रकार से अगर मैथ मिलेगा तो इस समझिए बहुत बेसिक है, बहुत हल्का मैथ है, समझ रहे हैं ना। और इसके बाद हम कुछ आपको मैथ देते हैं बनाने के लिए, जो कि आपको बनाना होगा, और उसको बनाइए और रिवीजन कीजिए। अगर बनता है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर लॉगरिथम का, कमेंट में ही लिखिएगा कि लॉगरिथम का मैथ बन गया। चलिए इतना आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, इतना आपको घर पे बनाना होगा, समझ गए। क्वेश्चन यहाँ 2 4 6 8 क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये सब तो बन जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ इसको क्या करना है 1/3 है और 1/9, तो क्या करेंगे तो स्क्वायर करेंगे। एक बात यहाँ एक क्वेश्चन को देखिए, log 1/√2 बेस है इसका, आई ऊपर में 1 है। यहाँ पे हम लोग एक बात याद करेंगे, किसी भी कोई भी राशि के पावर जब 0 होता है तो उसका मान कितना होता है। अब इसका पावर कितना किया जाए कि 1 आना चाहिए, ये जरा बात याद रखें। अगर नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे हिंट देते हैं, 1/√2 के पावर कितना किया जाए कि 1 आ जाए। तो किसी भी राशि को पावर हम यहाँ पे 0 करते हैं तो 1 आता है, इसलिए इसका मान कितना होगा 0 होगा। समझ रहे हैं ना। हाँ बाकी सब तो बन जाएगा। अब बेस आधार है तो इसका वैल्यू कितना है तो आपको पता है, पीछे वीडियो में सब बता दिया है। इस प्रकार से आप सब हल कीजिएगा बहुत बढ़िया नियम से। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, कुछ इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम लिखा है, मतलब लॉगरिथम का गुण। जो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 12th क्लास की दृष्टि से इतना फॉर्मूला लिखा है हमने यहाँ पर, आपके इतना, अगर आपको इतना प्रॉपर्टी लॉगरिथम से कंप्लीट है तो आप 12th क्लास का मैथ को बहुत बढ़िया से डील कर सकते हैं। कहीं से भी कैलकुलेशन में लॉगरिथम का प्रयोग होगा, लॉगरिथम का फार्मूला लगेगा, आप साइंस लगाकर हल कर सकते हैं। इस फार्मूला ऐसे बैंकिंग इस सब में भी काम आता है, एयरफोर्स नेवी में भी काम आएगा। तो हम लोग इतना फार्मूला लिखा, इतना फार्मूला का यूज कहाँ होगा, हम लोग को एक्सरसाइज में इस फार्मूला लग सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी यानी पहला फार्मूला है क्या, log m इंटू एन है। log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n। आइए सबसे पहले हमें सारा फार्मूला तो सबसे पहले आपको लिखना होगा। सारा फार्मूला आप कॉपी में सातों फार्मूला लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर हमें एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल को बहुत बढ़िया से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए किस प्रकार से दिया हुआ है, log इस प्रकार से दिया 3x इंटू मान लिया कि y लिख दिया है। तो ये मान लिया कि कोई दो गुना में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, इसको गुना में है तो जब दो log के साथ में जब दो गुना में होता है, दो राशि गुना में है तो log अगला गुना प्लस log पिछला। आगे कितना है इसको लिखेंगे log 3x अब प्लस log इसको y लिखेंगे। बात समझ में आ रहा। अगर इस प्रकार से एग्जाम्पल मिले तब चाहे इस प्रकार से ऐसे हम आ जाए। मान लीजिए कंडीशन ऐसे मिले हमको कि log ऐसे आ गया sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब भी log जब लग गया बीच में गुना है तो हम फार्मूला को याद करेंगे। log लगा हुआ है और दोनों बीच में गुना है उसमें, तो क्या लिखेंगे log हम लिखेंगे sin x प्लस log लिख देंगे cos x। बात समझ में आ रहा है आपको। हाँ चलिए
सारा सातों फार्मूला पर एग्जाम्पल आप जरूर देखिएगा। अगर देखिए वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, अगर भागिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। एकदम पूरा वीडियो देखिए और जितना एग्जाम्पल दिया है सब पर समझा रहे हैं हम, तभी आपको ना एक एक मैथ समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरा मैथ को आप देखिएगा तो आप बनाने का कोशिश कीजिएगा और आपसे बनेगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे, यहाँ देखिए बताया कि जब दो फंक्शन गुना में हो उसके साथ में लॉग लगा हुआ तो क्या करेंगे, तोड़ देंगे। लॉग इसको लिखेंगे प्लस लॉग इसको लिखेंगे। ठीक, अगर 3 को गुना हो, 4 को गुना हो, 5 को गुना हो, कितना भी गुना क्यों ना हो, तो हम लोग इसी प्रकार से उसको भी तोड़ेंगे। जैसे मान लें कैसे मिल गया हमको लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू मान लिया कुछ आ गया tan बाई और कुछ मिल गया, तो क्या हम करेंगे, इसको तीनों को लिखेंगे, लॉग लिखेंगे लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग tan बाई। बात समझ में आ रहा कि जब गुना में होगा तो क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। 2 को रहे या तो 3 को रहे, आइए बटा में रहेगा तब कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कैसे मिल गया लॉग साइन 2x बटा साइन 3x। अगर बटा में है लॉग भी लगा हुआ है तो उसमें क्या करता है, जब बटा में होता है तो बीच में माइनस आता है, जब बटा में होता है तो बीच में माइनस आता है। इसको हम लिखेंगे ऐसे लॉग साइन 2x माइनस लॉग साइन 3x, इस प्रकार से लिखा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर तो हम लोग बढ़िया से ध्यान दें तो लॉग भारी नहीं है, बहुत आसान है। ये लॉग का प्रयोग कब किया जाता है, जब कैलकुलेशन बहुत जटिल होता है, बहुत भारी हो जाता है, तो उसको हल्का करने के लिए हम लोग लॉग का प्रयोग करेंगे। एक बात और याद रखिएगा, थोड़ा सा ये हल्का तो होगा लेकिन लॉग जब लगता है थोड़ा सा लंबा जाता है। देखिए अब मान लीजिए कि बटा में तो हमने जान लिया कि बटा में रहेगा तो बीच में माइनस करेंगे, लॉग एम बटा लॉग एन है। जब बटा में है उसके साथ में लॉग लगाया तो क्या होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, मतलब माइनस हो जाएगा बीच में, ऊपर का लॉग ऊपर का माइनस लॉग नीचे का। चलिए अगर इस पर जैसे कि इसी प्रॉपर्टी पर इसको हमने फार्मूला लिख दिया, लॉग यहाँ देखिए लॉग 1/x है तो लॉग 1/x का डायरेक्ट फार्मूला बोलेंगे माइनस लॉग एक्स। जैसे कि ऐसे इस प्रकार से मान ली मिल जाए लॉग 1/sin x, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस लॉग साइन एक्स। नीचे वाला को हमने x माना है, यहाँ देखिए x है नीचे वाला, तो माइनस लॉग एक्स बोल दिया, तो माइनस लॉग साइन एक्स बोलेंगे। ठीक, इसको लिख तोड़ा फार्मूला पर, बटा में है ना तो लॉग ऊपर का माइनस लॉग नीचे का, लॉग ऊपर का माइनस लॉग नीचे का, और लॉग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। एक बात आप बता दो, सब में आधार है, सब में कुछ बेस होगा, ये होगा, या तो बिना बेस का लॉग नहीं होता, सब में बेस होगा। बात समझ रहे हैं ना आप, सब में बेस होगा। यहाँ पे सब में बेस है लेकिन हमने दिखाया नहीं है, लेकिन आपको इस प्रकार से देंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। अगर इसमें बेस लगाए तो थोड़ा सा हड़बड़ाने की माने कि दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसलिए हमने लॉग बेस को नहीं दर्शाया है। ऐसा ही फार्मूला आप याद कीजिए, एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आप समझते हैं इसको, देखिए एकदम बहुत इसमें फार्मूला सब इंपॉर्टेंट है, एकदम इतना लिखा है कि आप इतना से एकदम बहुत बढ़िया से सीख सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए लॉग m के पावर n है, तो जब लॉग m के पावर n होता है, पावर जब होता है, बेस यहाँ होगा, बेस के छोड़कर पावर है, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, आगे पटक देते हैं, लॉग m लिखते हैं। जैसे कि देखिए लॉग ऐसे मिल गया, लॉग x² मिल गया। ठीक, अगर आपको लॉग x² मिला तो लॉग पावर यहाँ है तो पावर वाला को हम लोग आगे पटकते हैं, मतलब आगे हो जाएगा 2 और लॉग आई रह जाएगा x। समझ रहे हैं। चलिए और देखिए, और दिखाते हैं, मान लीजिए कैसे रह गया लॉग x के पावर 10, तो क्या करना है, 10 को तो आगे पटका जाएगा, क्योंकि पावर के फार्मूला से ऐसे जानते हैं कि लॉग के साथ में जब पावर वाला होता है तो पावर वाला को आगे करते हैं, पावर वाला को आगे करते हैं, फिर लॉग में लगाते हैं। तो पावर 10 है, 10 को आगे कर दिया और लॉग हमने क्या किया, लॉग x किया। चलिए समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ लॉग b है, बेस है, तो लॉग ये तो बेस का फार्मूला है, तो लॉग b ये हो गया लॉग b और नीचे a हो गया, लॉग ऑफ b टू द बेस a। इसको हम लिख सकते हैं लॉग b बाई लॉग a, लॉग b बाई लॉग a, और लॉग a बाई b रहेगा तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग b बाई a। याद रखिएगा कि अगर a बाई b है तो माइनस करना है, माइनस में अगर ज़रूरत पड़े तो पलट के लाना है हमको, तो इसको आगे माइनस लगा देंगे। अगर लॉग ऑफ b है, जिससे कैसे रह गया लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 और लॉग ऑफ 2, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये फार्मूला है इसका। तो इतना फार्मूला, फिर हम आगे कुछ मैथ देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, हम लोग को डिफरेंशिएशन मतलब कि अवकलन निकालना होता है लॉग के सहारे, लॉगरिथम फंक्शन के सहारे। इसमें एक फंक्शन और पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे कहते हैं चरघातीय फलन। तो आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिर्फ वीडियो आपको मिला है, लॉगरिथम फंक्शन का वीडियो मिला है। आगे जो वीडियो मिलेगा वो आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातीय फलन का।
तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, जब वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा तभी आपको पूरा क्या है कि पूरा लॉगरिथम का बात समझ में आएगा। और कुछ कुछ मैथ है, और आप बुक से जब हम बनाएंगे इस सारा फार्मूला 7 फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए, कॉपी में उतरना चाहिए सही ढंग से, तब हम लोग आगे कुछ और बहुत बढ़िया कर सकते हैं। चलिए, साथ बने रहने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।